आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए जाली वोटिंग और असली मतदाताओं के नाम काटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे वोटर्स की सूची जमा कराई गई है जिनके बारे में दावा किया गया कि वे मृत हैं या अनुपस्थित हैं, जबकि वे असल में जीवित और दिल्ली में मौजूद हैं। सचदेवा ने नजफगढ़ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह की सूचियों में बड़ी संख्या में पूर्वांचली, ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि भाजपा समर्थकों को वोट डालने से रोका जा सके। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि किसी भी पार्टी द्वारा दी गई एसडी लिस्ट को स्वीकार न किया जाए और केवल सरकारी बीएलओ की सत्यापित सूची को मान्यता दी जाए। उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी बहकावे में न आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, मैं पहले दिन से इस चुनाव को लेकर गंभीरता से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, दिल्ली का चुनाव और जो परिणाम आना वाला है उसको एक तरह से उस मैंडेट को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जाली वोट डलवाना और जो नेचुरल वोटर है दिल्ली का, उसके वोट कटवाने का गंदा खेल अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। और हर बार जब हमने कहा तो वो इधर उधर की बहाने बना के भाग जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी ने ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, ये 2-3 विधानसभाओं की है। ऐसे अनेक विधानसभाओं में ये लिस्ट सबमिट कराई है और इस दावे के साथ कराई है कि ये वो वोटर्स हैं जो या तो जिनकी डेथ हो गई या जो एब्सेंट है यहां से चले गए हैं। ये आम आदमी पार्टी ने जमा कराए और हमने सैंपल पे सिर्फ अभी एक नजफगढ़ असेंबली खोली है, सिर्फ नजफगढ़ असेंबली। और मैं अरविंद केजरीवाल तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम कित हद तक जा रहे हो चुनाव जीतने के लिए। इन्होंने जानबूझकर वो वोटर, इसमें अधिकतम वोटर आपको वो मिलेंगे जो एक विशेष वर्ग के नहीं है, सब के सब पूर्वांचली मिलेंगे, माताएं बहनें मिलेंगी, मतलब वो हर वोटर। और यहां तक भी जिस पर बीजेपी का ठप्पा भी लगा, जो कार्यकर्ता है, उसके नाम भी हैं जिनको एब्सेंट और डेथ दिखाया गया है। आज सिर्फ 5 उदाहरण ला रहा हूं क्योंकि समय कम है हमारे पास भी। कौन सी पेज पर है अभी प्रशांत कुमार का नाम बताना पड़ेगा ना। तैयारी क्या है भाई? ये इधर तो मुझे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नजफगढ़, पोलिंग स्टेशन नंबर 222। प्रशांत कुमार का नाम है 144 नंबर पे। पिता का नाम ध्रुवनाथ द्विवेदी, लिखा हुआ एब्सेंट। कौन है प्रशांत कुमार इनमें से? अपना आई कार्ड दिखाओ जी, वहीं से दिखाओ, खड़े करके दूर से। प्रशांत जी जरा बताना, आप कितने साल से रह रहे हो? क्या कितने साल से रह रहे हो? वैसे ही बोलो जोर से। मैं तो पैदा ही वहीं हुआ था जी, नजफगढ़ में। इनको दिखाया कि एब्सेंट है, यहाँ रहते ही नहीं है। अपसेट इसमें बिल्कुल जो है ये दिखा रखा है, डेथ लिस्ट में डाला हुआ है इन्होंने। चलिए, ऐसे तो नहीं था। और बेटे का भी दिखाया है सर, उसी के नीचे है। बेटे का चिराग द्विवेदी, ये भी आपका बेटा है? हाँ जी, इसका भी देखो दिखाया हुआ है। और जबकि हाँ, सब जिंदा है भाई साहब, आपके सामने खड़े हैं। ये खड़ा हूँ, ये आपके पास ये आई कार्ड है मेरा, ये मेरा वोटर आई कार्ड, और इसमें एब्सेंट दिखाया हुआ है। एब्सेंट भी दिखा रखे, इसमें डेथ लिस्ट में डाला हुआ है। ये यहाँ ध्यान दो। छोड़िए, अब रहने दीजिए। प्रदीप कुमार सिंघल, ये भी इसी बूथ पर है। इनका वो इलेक्टोरल नंबर है 351। सिंघल साहब, पिताजी का नाम मोहनलाल है? मोहनलाल। और भाई का नाम नवीन सिंघल है? हाँ जी, भाई भी है जी यहाँ पे। अच्छा, भाई भी यही है? हाँ जी। इनको भी एब्सेंट दिखाया हुआ है। मेरे लड़के का भी है जी, वो भी गायब कर रखा है इन्होंने। अच्छा, अक्षर।
अगला दिखाइए मोनीश गुप्ता। आए हुए मनीष जी? पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। 45 साल उम्र है। इलेक्ट्रोल नंबर 962। इनको भी एब्सेंट दिखा, और ये इन्होंने सरकारी दफ्तर में जमा कराई है लिस्ट, रिटर्निंग ऑफिसर के पास। जब वो चेकिंग करने पहुंचे तो जानकारी मिल रही है। और ये तो समझिए कि समय कम है, कल चुनाव है। गोविंद भारद्वाज, कहाँ है गोविंद बाबू? गोविंद भारद्वाज जी के पिताजी का नाम श्री जयराम भारद्वाज। ठीक है जी। एब्सेंट तो वहीं रहते हो ना? क्या मकान नंबर? A31 नया बाजार नजफगढ़। मेरे भाई को दिखा रखा है जी, गोपाल का भी। अच्छा, गोपाल का भी दिखाया हुआ? हाँ, गोपाल का भी दिखाया हुआ। ठीक है, शाबाश है। प्रवीण शर्मा सर, आपका भी गायब है? नहीं सर, मेरे भतीजे का और भाई का गायब है। अच्छा, इनके भतीजे और भाई का गायब है। तो ये हरकतें हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की चुनाव को किस तरह से प्रभावित करना है। और जो लेटर साथ में जमा कराया इन्होंने, द DO Southwest Old Terminal Tax Building, Kapasila, Delhi. Please find attached booth-wise ASD list of AC 33 Assembly Constituency. During the process of distributing voter list, we have observed that following voters was either absent, shifted or dead. We are submitting the same with you ensure that during day of election, nobody misuse the identity of this voter to conduct false voting. So kindly ensure additional verification. ये लिखा है आम आदमी पार्टी ने। ये विनय कुमार मिश्रा, दिलीप कुमार मिश्रा है, इलेक्शन एजेंट ऑफ श्री विनय कुमार मिश्रा। ये द्वारका की मैं चिट्ठी पढ़ के बता रहा हूँ। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे लिखा है उन्होंने। इसमें मैक्सिमम आपको ब्राह्मण मिलेंगे, पूर्वांचली मिलेंगे और वैश्य परिवार के वोट मिलेंगे। और इनकी तरीका क्या है? कानून ये कहता है कि अगर ये लिस्ट रिटर्निंग ऑफिसर मान लेता है कि हाँ भाई ठीक है, और इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जब बूथ में वो लिस्ट होगी, मान लो गोविंद भारद्वाज वोट डालने गए, अपना आधार कार्ड लेके गए, तो वो ऑब्जेक्शन लगाएगा कि हमारी लिस्ट में तो एब्सेंट है। तो वहां जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो गोविंद जी को कहेगा कि अपना प्रूफ ये लाए हो, एक और दिखाओ। तो इस तरह का जो वोटर होता है वो जब वापस जाता है तो दोबारा वोट डालने नहीं आता है। तो किसी तरह से वोट प्रभावित करना। और मान लो गोविंद जी वहां अड़ गए कि नहीं नहीं मेरा तो वोट बना हुआ है, मैं तो जिंदा हूं, ये मेरा वोट है, तो वोटर लिस्ट, वोटर जो काउंटिंग बूथ सेंटर है उस पर इतनी लंबी लाइन लग जाए। ये वो वोट है जहां बीजेपी को जीतना है, ये वो बूथ है जहां बीजेपी जीत सकती है, तो वहां इतनी लाइन लग जाए कि वोट परसेंटेज कम हो जाए। ये है आम आदमी पार्टी का खेल। इस तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं ये। और मैं पहले दिन से कह रहा था अरविंद केजरीवाल जाली वोट नहीं डालने देंगे, लेकिन असली मतदाता को वोट डालने से रोकोगे तो इस गुनाह की सजा तुम्हें दिल्ली की जनता बहुत लंबी सजा देने वाली है। 10,000 एप्लीकेशन दिए इन्होंने बिजवासन में, 10,000 उत्तम नगर में, 7,000 नजफगढ़ में। अब आप समझ लीजिए, ये जो 10% कल से कह रहे हैं ना, 10% EVM 10%, ये वो 10% है जिसका ये खेल खेलना चाहते हैं। अरे चुनाव हार गए तो स्वीकार करो अरविंद केजरीवाल, लेकिन चोरी से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से चुनाव जीतोगे? ये दिल्ली की जनता तुम्हारे असली चेहरे को पहचान चुकी है। भ्रष्टाचारी चेहरा है। तुमने जितना दिल्ली को लूटना था लूट चुके, लेकिन अब कम से कम उनका मत तो मत लूटो, उनका अधिकार तो मत छीनो। एक आम आदमी दिल्ली का अगर वोट डालना चाहता है तो उसका वोट को भी तुम छीनने का काम कर रहे हो। यह है तुम्हारा कांड। इस पूरी की शिकायत चुनाव आयोग से अभी हम कर रहे हैं, और इन व्यक्तियों से जिनके इनके नाम की एप्लीकेशन गए, इनसे भी व्यक्तिगत हम एप्लीकेशन चुनाव आयोग में जमा करा रहे हैं। और हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, उनकी द्वारा दी गई ASD लिस्ट को वेरीफाई ना माना जाए। जो सरकारी BLO, जो चुनाव आयोग द्वारा जो निर्धारित व्यक्ति है BLO, उसने जो लिस्ट दी है उसको वेरीफाई माना जाए और उसके बिहाफ पे अंदर वोट डालने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए। और हमको वही मैं कह रहा हूं ना कि किसी भी पार्टी की लिस्ट को चुनाव आयोग स्वीकार ना करे, ये हमारी उनसे मांग है। ये राइटिंग में भी हम भेज रहे हैं। थैंक यू। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।